नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वृंदाई पाठशाला में। आज हम र के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम र वर्ण के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ते हैं। र के विभिन्न रूप। र हिंदी वर्णमाला का एक ऐसा व्यंजन है जिसका लेखन भिन्न भिन्न प्रकारों से किया जाता है। तो र वर्ण का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, हम इसको विस्तार से समझते हैं। हम किसी भी वर्ण के साथ उ की मात्रा या बड़े उ की मात्रा जब लगाते हैं तो कहाँ लगाते हैं? वर्ण के नीचे लगाते हैं। लेकिन र एक ऐसा वर्ण है जहाँ पर छोटे उ की या बड़े उ की मात्रा अन्य वर्णों की भांति नहीं लगाई जाती, बल्कि उसके बराबर में लगाई जाती है। देखिए, जैसे हमने र के नीचे छोटे उ की मात्रा लगा दी, किंतु यह बिल्कुल गलत है। र जो है उसमें छोटे उ की मात्रा उसके बराबर में लगाई जाएगी। इस प्रकार से ये रू बनेगा। इसी प्रकार र में बड़े उ की मात्रा भी हम नीचे की तरफ नहीं लगाते, वरन र के बराबर में लगाते हैं और इस प्रकार से हम रू लिखेंगे। र के विभिन्न रूपों के अंतर्गत अब हम पदेन को देखते हैं। तो पदेन जो है एक तिरछी रेखा होती है। यह स्वर सहित र होता है। पाई वाले जो व्यंजन होते हैं, पाई से तात्पर्य है एक खड़ी लाइन जिसको हम खड़ी पाई कहते हैं। तो उन व्यंजनों के बाद में जब र आता है तो उसको हम एक तिरछी रेखा के रूप में लगाते हैं और व्यंजन के बाद में लगाते हैं। र के पूर्व कोई भी स्वर रहित वर्ण हो, अर्थात आधा वर्ण हो, तो व्यंजन के नीचे उसे हम पदेन के रूप में या तिरछी लाइन के रूप में लगाते हैं। देखिए, जैसे प्रथम शब्द है, प्रथम का जो प है वो प देखिए आप आधा है। हमने पढ़ा है र के पूर्व कोई स्वर रहित वर्ण हो, ये स्वर रहित वर्ण है प। अब इसके बाद में क्या आया? र आया। र कैसा है? स्वर सहित है। तो दोनों को मिला देने पर क्या हुआ? हमने प के नीचे जो पदेन है अर्थात र जो है वो तिरछी रेखा के रूप में लगा दिया। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, क्रम शब्द। क्रम के अंदर हम देखते हैं कै कैसा है? ये स्वर रहित है और र है ये स्वर सहित है। दोनों को हम मिलाकर जब लिखेंगे तो कै के नीचे हमने र को जो है वो तिरछी रेखा के रूप में लिख दिया। इसी प्रकार ब्रज है, ब्रज में ब है आधा अर्थात स्वर रहित और र है स्वर सहित। तो दोनों को जब मिला दिया जाएगा तो इसे ब्र के रूप में लिखेंगे। ब के नीचे जो है वो तिरछी रेखा के रूप में पाई के ऊपर हमने पदेन लगा दिया। इसी प्रकार ग्रह शब्द है, ग्रह में ग आधा और र पूरा, दोनों मिलाकर क्या बना? ग्रह बना। इसी प्रकार ग्राम में ग जो है वो एक ग तो है स्वर रहित और र है स्वर सहित और दोनों को मिलाकर बना ग्रह, जो कैसा है? ग के अंदर हमने पाई के ऊपर तिरछी रेखा के रूप में पदेन को लगा दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पदेन को हम अर्थात इस र को हम किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं जाएगा। अब हम र के अगले रूप को देखते हैं। अगले रूप में जो र है वह नीचे की तरफ निशान के रूप में आएगा। ये स्वर सहित र है। बिना पाई वाले जो व्यंजन होते हैं उन व्यंजनों के बाद में र का जो रूप है वह इस प्रकार से होता है। और प्रायः ये ट और ड के बाद जब र आता है तो इसे हम इस रूप में लगाते हैं। और गोलाकार के जो वर्ण हैं उनमें प्रायः जो र है वो इसी रूप में लगता है। जैसे राष्ट्र शब्द है। अब राष्ट्र में अपन देखते हैं कि ये जो ट है उस ट के नीचे र लगा है। किस प्रकार लगा है? जो ट है वो ट है आधा ट अर्थात स्वर रहित ट और इसके साथ हमने पूरा र लगाया है अर्थात र जो है ये स्वर सहित है। दोनों मिलकर क्या बने? ट्र। इसी प्रकार ट्रस्ट शब्द है। ट्रस्ट शब्द जो है उसमें ट जो है वह स्वर रहित अर्थात आधा ट है और इसके साथ जो र लगा है ये र जो है स्वर सहित है अर्थात ये जो र है ये स्वर सहित होता है। यह प्राय वर्ण के नीचे लगेगा। प्राय ट और ड के बाद में जब र आएगा उसे हम इसी रूप में लिखते हैं और गोल आकार के वर्णों में भी प्राय र इसी रूप में लिखा जाता है। जैसे ट्रक शब्द है।
ट्रक में भी ट जो है वो आधा है अर्थात स्वर रहित है, और रे जो है वो है स्वर सहित अर्थात पूर्ण है। इसी प्रकार ड्रामा शब्द है, ड्रामा में जो ड है वह आधा है और इसके साथ रे जो है वह पूरा है, दोनों मिलकर बना ड्रे। अब हम अगले रे के अगले रूप को देखते हैं। अगले रूप में देखिए, जब रे है रेफ के रूप में लगता है। रेफ के रूप में ये क्या होता है, व्यंजन के सिर पर लगाया जाता है, अर्थात रे जब किसी भी व्यंजन से पूर्व आएगा तो वह अगले वर्ण के ऊपर रेफ के रूप में लगाया जाता है। यह भी स्वर रहित रे है। दूसरे शब्दों में हम जब भी कोई शब्द बोलते हैं तो उस शब्द के बाद जब हम रे बोलते हैं तो वह रे उसके अगले वर्ण के ऊपर लगता है। ऊपर कहाँ लगता है, शिरोरेखा के ऊपर लगता है। देखिए उदाहरण देखिए, जैसे कि क और आगे है स्वर रहित रे और उसके बाद है मैं, तो इससे बना कर्म। हम कर्म जब बोलेंगे तो कर्म बोलेंगे, रे जब आया उसका जो अगला वर्ण है मैं, उसके सिर पर रेफ के रूप में रे लगेगा। इसी प्रकार मैं और आधा रे प्लस मैं आधा रे और मैं मिलकर क्या बने, मर्म। जब हम मर्म बोलेंगे, मर्म मैं के बाद रे है और उसके बाद जो वर्ण है मैं, उसके ऊपर हमने शिरोरेखा के ऊपर रेफ के रूप में रे लगाया जाएगा। इसी प्रकार वह के साथ आधा रे और साथ में शा, तो दोनों मिलकर क्या बन गया, वर्षा। वर्षा हमने बोला, जब जैसा हम उच्चारण करते हैं उसी प्रकार का हम लिखते हैं, वर्षा। वह के बाद हमने रे बोला तो वह के बाद वाले वर्ण पर हमने क्या लगा दिया, रेफ लगा दिया। इसी प्रकार ग के साथ स्वर रहित रे और साथ में वह आ गया, तो क्या बना ये, गर्व। हमने कैसे बोला, ग रे वे, ग के बाद रे है और जो है इसलिए हमने क्या करा, बै के ऊपर रेफ के रूप में रे लगाया। इसी प्रकार है जो है के साथ आधा रे लगा दिया गया और साथ में लिख दिया श, तो क्या बना, हर्ष। तो इस प्रकार हमने देखा रेफ के द्वारा हमने किस प्रकार से रेफ का प्रयोग किया गया। अब हम रे के अगले रूप के बारे में देखते हैं कि तय के साथ जब रे आ जाता है तो क्या होता है। तो तय के साथ जब आधा तय के साथ जब रे आ जाता है तो तय और रे मिलकर बन गए त्रय। और त्रय के उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण आपको आते होंगे, जैसे त्रिशूल, जैसे त्रिभुज, जैसे त्रय, त्रस्त, त्रिभुवन, त्रिनेत्र। अब हम रे के अगले रूप को देखते हैं। अगले रूप में हम देखते हैं कि जब श कैसा श, आधा श और उसके साथ रे आए तो क्या होता है। तो श के साथ जब रे आता है तो दोनों मिलकर बनते हैं श्र। तो श्र के विभिन्न रूप देखिए, उदाहरण देखिए, जैसे श्रीमान लिखते हैं अपन, श्रीमती लिखते हैं तो श्री शब्द, जैसे श्रमिक, जैसे श्रम, जैसे श्रेय, तो ये सभी आधे श के साथ रे लगाने पर श्रेय बन गया और उसके विभिन्न उदाहरण हमने देखे। अब हम रे का अगला रूप देखेंगे कि जब हम द के बाद रे आएगा तो उसको कैसे लिखते हैं। तो द के बाद रे आने पर उसे हम द्र के रूप में लिखते हैं। इसके उदाहरण देखिए, जैसे दरिद्र, जैसे हरिद्रा, जैसे कद्र है, तो ये सभी क्या है, आधे द के बाद अर्थात स्वर रहित द के बाद र लगाने पर द्र शब्द बनता है। र के विभिन्न रूपों के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो स्वर रहित है अर्थात आधा है, उसके साथ र लगाने पर क्या बनता है। तो उसके साथ र लगाने पर बना रे। रे कैसे, है के अंदर र लगा है, तो जो अंदर की तरफ लगा है वो पूरा है अर्थात र पूरा है, और है कैसा है, आधा है। तो इसके उदाहरण देखिए, जैसे रास, जैसे रस्व, जैसे हृदय, तो ये सभी है के साथ रे का प्रयोग हुआ है। तो रे के विभिन्न रूपों के अंतर्गत अब हम देखते हैं रे और री में अंतर, दोनों अलग अलग है। रे एक व्यंजन और री एक स्वर, तो इन दोनों के अंदर उच्चारण का भी अंतर है और इनकी मात्राओं में भी अंतर है। रे और री दोनों के उच्चारण और मात्राओं का अंतर देखिए, दोनों का प्रयोग का तरीका भी बिल्कुल भिन्न भिन्न होता है।
जैसे क है, क के साथ हमने रे लगाया। क कैसा है? स्वर रहित है और साथ में र है, दोनों मिलकर क्या बना? क्र। इसी प्रकार क्र से शब्द बने क्रम, क्रय, क्रमशः। अब हम देखते हैं इसी प्रकार ग है, ग भी आधा ग, और इसके साथ जब र लगाया जाएगा तो दोनों मिलकर क्या बनेगा? ग्रह। तो ग्रह से क्या शब्द बन सकते हैं? ग्रहण, ग्रह, ग्रस्त। अब हम री के प्रयोग देखते हैं। जब आधा क है अर्थात स्वर रहित क है, उसके साथ हमने री ऋषि लगाया तो दोनों मिलकर क्या बनेगा? क्री। क्री के शब्द जैसे कृषि हुई, कृमि हुआ। इसी प्रकार ग है, ग के साथ हमने री ऋषि लगाया तो बना ग्री। ग्री से गृह है। तो इस प्रकार रह और री में अंतर है। तो जब र जो है खड़ी पाई के साथ तिरछी रेखा के रूप में आया और री की मात्रा वह वर्ण के नीचे आई। रीर के उदाहरण देखिए, जैसे क्री के साथ कृपा हुआ, कृषि हुआ, कृति हुआ, क्रमी हुआ, और ग के साथ रह गृह हुआ। तो इस प्रकार र और री में पर्याप्त अंतर है, उच्चारण में भी और मात्राओं में भी। तो र के विभिन्न रूप आशा करती हूँ कि आपको समझ में आए हों। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।